दोस्तों, यूकेपीएससी मेंस परीक्षा सिर्फ आपके लिए एक परीक्षा नहीं है। ये आपके ज्ञान, आपके लिखने की क्षमता, आपके सोचने के अंदाज की असली परख है। बहुत से उम्मीदवार मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही रणनीति के बिना अच्छे अंक नहीं ला पाते। आज मैं वो स्टेप बाय स्टेप रणनीति बताने जा रहा हूँ जिसमें आप अपने उत्तरों को अच्छे से बना सकते हैं और यूकेपीएससी मेंस में सफलता की ओर अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे क्या। आज इस वीडियो में हमारा सबसे पहला मेन जो मोटिव है दैट इज यूकेपीएससी के रिगार्डिंग आपको स्ट्रेटजी क्लियर करवाना। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटजी नहीं होगी आप एग्जामिनेशन अच्छे से नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर एक रोड मैप बताया जाएगा, फिर इसके बाद आपको आंसर राइटिंग की डिटेल्स दी जाएंगी और उसके साथ साथ आपको टेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बताया जाएगा। जो हमारा कोर्स हमने लॉन्च किया है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी, वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं वाई स्ट्रेटजी फॉर मेंस। मेंस के लिए हमें स्ट्रेटजी चाहिए क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर मेंस क्या होता है, ये आपका राइटिंग यानी कि लिखने की कला, लिखने की शैली के बारे में ज़्यादा बताता है, ना कि आपके नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज कम भी है फिर भी आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, आप उसको किस तरीके से लिखते हो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी होती है। यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रेजेंटेशन का, कि आप किसी टॉपिक को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, उसमें आप क्या क्या चीज़ें डालते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लो चार्ट आप कैसे यहाँ पर बनाते हो, कौन कौन सा डेटा आप इसमें डालते हो या कैसे आप डेटा इसमें डाल सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इसमें एक्स्ट्रा अपने एंड से डाल सकते हो। माने कि अगर हम इंट्रो लिख रहे हैं तो इंट्रो को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है इंट्रो लिखने में सिंपल आप डेफिनेशन लिख देते हो या उस टॉपिक के बारे में सरल तरीके से बस समझा देते हो, लेकिन उससे भी अच्छा एक इंट्रो लिखा जा सकता है, वो कैसे लिखेंगे। तो यहीं पर आपको सबसे पहले तो एग्जाम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसमें जीएस 1 से लेके 4 तक क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें हैं, और हर एक एग्जामिनेशन के स्पेसिफिक क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, क्या आपके फोकस एरिया रहने चाहिए, उन सब चीजों के बारे में भी हम आज बात करेंगे। फिर एसए के एग्जाम को आप किस तरीके से डील करोगे उसके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के पेपर के बारे में एक वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, उसमें आपको बताया भी गया है कि पीवाईक्यू से किस तरीके से क्वेश्चन और आंसर लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियो हम इस चैनल में लाएंगे जिसमें आपका एक कॉम्प्रहेंसिव कवरेज हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो जीएस का आपके पेपर हो, चाहे वो एसए का पेपर हो, चाहे वो आपके उत्तराखंड के पेपर हो, तो उसमें कौन से टॉपिक में ज्यादा वेटेज है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम बात करेंगे। फिर फोकस करेंगे हम आंसर राइटिंग पे, स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। हमको यहाँ पर देखना होगा कि डिमांड क्या है, क्योंकि जब तक आप यूकेपीएससी की डिमांड नहीं समझोगे तब तक आप यूकेपीएससी मीन्स को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो एमसीक्यूज की डिमांड समझ लेते हैं और वो पूरा पूरा साल लगभग 2 से 3 साल अपना सिर्फ इसी के ऊपर बर्बाद कर देते हैं कि वो एमसीक्यूज को कैसे तैयार करें। बट एक्चुअल में आपको यहाँ पर समझना है कि जब वो मीन्स लिखने बैठते हैं तो मीन्स इज अ डिफरेंट आर्ट। मीन्स एक अलग कला है। मीन्स में क्या होता है, आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको किस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, करंट अफेयर के आपको डेटा चाहिए होगा और एग्जाम्पल्स आपको चाहिए होगा। फिर यहाँ पर अगर हम एसए की बात करें तो एसए में आपको पूरा स्ट्रक्चर देखना है, क्रिएटिविटी देखनी है, रेलेवेंट डेटा देखना है। और यहीं पे इसी के साथ में आपको एक और चीज बता दूं जिसमें बहुत से कम लोग उस पर फोकस करते हैं, दैट इज फ्लो। ठीक है, फ्लो कैसे बनाया जाए। आप अगर मान के चलिए 700 to 800 वर्ड्स लिख रहे हो तो 700 से 800 वर्ड्स आप कंटिन्यूअसली कैसे फ्लो बना के कर पाओगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो फ्लो है वो नहीं टूटना चाहिए। जहां से आपने इंट्रो शुरू किया है उसी इंट्रो से मिलता जुलता आपका कंक्लूजन कैसे होगा वो आपको देखना है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको हम इस पूरे प्रोग्राम में समझाएंगे। फिर यूके स्पेशल के जितने भी पेपर है उसमें अगर टॉपिक्स की बात करूं तो लोकल गवर्नेंस, कल्चर, स्कीम्स, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको भी एक बार को देख लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली पीसीएस वो बच्चे भी देते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनको अलग से क्या करना होता है, देखिए ऑल दो वो मीन्स की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, बट उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या होती है, दैट इज उत्तराखंड। वो उत्तराखंड पे कैसे फोकस करें या राइटिंग उत्तराखंड स्पेसिफिक क्या चीजें उनको ऐड करनी है। मेरे 1-2 स्टूडेंट थे जिन्होंने इस बार मेंस लिखा था और वो यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे थे। तो जब उनको यूकेपीएससी मेंस लिखने का मौका मिला तो उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि अब उनको स्टेट स्पेसिफिक भी डेटा चाहिए।
अगर हम पंचायत की बात करें, एक सरल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। पंचायत की अगर मैं बात करूं तो पंचायत के रिगार्डिंग उनके पास सेंटर का डेटा तो अच्छा खासा था, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक डेटा भी होनी चाहिए होगा। अब क्योंकि आप स्टेट में जाओगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा चाहिए, तो ये सब चीजें कहां से ऐड करें, तो वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इन सबके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो कि बच्चों को सबसे लेट समझ आती है, दैट इज कि आपको जो राइटिंग करनी होती है वो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेटिंग में करनी है। ठीक है, सेम फॉर्मेट में करनी है जो आपको वहां पर मिलेगा। तो इस तरह की वहां पर आपको शीट प्रोवाइड करी जाती है। तो हमने बच्चों के लिए एक फ्री स्पेसिमेन हमारे टेलीग्राम आईडी पे डाला है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, वहां से आप इसका क्या एक ब्लैंक पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड मारिए और आप उसको यूज कर सकते हैं। आप हमें भी जितने भी क्वेश्चंस भेजोगे लिख के, वो आप इसी तरह की जो शीट है उसमें लिख के भेजोगे प्रॉपरली, तभी हम उसको इवेल्युएट करेंगे और हम आपको बता पाएंगे कि कहां पर आपके लूप होल्स हैं, क्या आपको चीजें करनी है, क्या आपको चीजें नहीं करनी है। तो ये जो फ्री स्पेसिमेन है ये आपको मिल जाएगा किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आप देख लेते हैं प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें मेन 3 क्या क्या खास बातें होती है। तो सबसे पहला तो जो पिलर होता है दैट इज योर कंटेंट बिल्डिंग। तो सबसे पहले आपको कंटेंट के ऊपर काम करना है। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, शॉर्ट नोट्स फॉलो करने हैं और उत्तराखंड स्पेसिफिक डेटा और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बनाने हैं। दूसरा, आंसर राइटिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये सारी चीजें हम भी आपको बताएंगे। कुछ नोट्स होंगे जो हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वो मैं दिखा भी दूंगा आपको कि किस तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। आंसर राइटिंग की बात करता हूँ, इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन का फॉर्मेट कैसे लिखना है। और इसी बीच में जब हम बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी को और अच्छे से इंप्रूव कैसे करना है, उसमें आप डायग्राम डालोगे और आप क्या डालोगे, फैक्ट्स डालोगे, फिर एग्जांपल्स डालोगे। फिर यहाँ पर हम तीसरा फेज जो होगा हमारा दैट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जिसमें हम वीकली रिवीजन साइकिल चलाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ एनरोल होंगे या जो बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े होंगे उन सब के लिए हम वीकली रिवीजन साइकिल लाएंगे। और जो टेस्ट पेपर होंगे वो बहुत आपके टाइमली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उनका इवैल्यूएशन भी आपका टाइमली होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है दैट इज इवैल्यूएशन की दिक्कत आती है कि इवैल्यूएशन कैसा हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो आपको फेस करनी होती है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले समझिए इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन पार्ट। इंट्रो में हम क्या करते हैं, इंट्रो में हम बस डिफाइन करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट देते हैं या हम कोई कोट डाल देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगर डेमोक्रेसी के ऊपर आया है तो ये GS2 का पार्ट हो गया, पॉलिटी का पार्ट। तो डेमोक्रेसी या गवर्नेंस के ऊपर आएगा तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कोट डाल सकते हो। अभी मैं सिर्फ आपको कोट के बारे में बता रहा हूँ। देखो डेफिनेशन की बात आएगी तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, तो आपको मिल ही जाएगी। कॉन्टेक्स्ट आपको बताना होगा तो आप यहाँ पे करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे अगर अभी के हिसाब से बोलूं तो उत्तराखंड में इतने फ्लड्स आए, ओके, तो वो फ्लड्स के बारे में आएगा कि फ्लैश फ्लड आए या आपका क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो वहां पर आप क्या दोगे, लिख दोगे कि रिसेंटली देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ फ्लैश फ्लड इन उत्तराखंड। फिर आप फ्लैश फ्लड को क्या इलेबोरेट कर सकते हो। और अगर और भी कोई चीजें आती हैं तो उसको कैसे करोगे, तो कोट आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। बॉडी में सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, कंक्लूजन। तो सबसे पहले इंट्रो को देखते हैं। अगर डेमोक्रेसी के ऊपर आया तो यहाँ पर आप अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में बोला था, इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब जब आप इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पे या इस चीज को एज अ कोट के तौर पे प्रूव करोगे या डालोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को एक रेफरेंस आ जाएगा कि आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। So the effectiveness of governance lies in ensuring that this principle is translated into welfare policy and citizen empowerment। अब देखिए ये जो नेक्स्ट लाइन लिखी है, दिस इज योर कनेक्टर। ये क्या है, आपका कनेक्टर है जो आपके इंट्रो को किससे कनेक्ट कर रहा है, बॉडी से कनेक्ट कर रहा है। और ये आपके इंट्रो को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है तो इसकी इफेक्टिवनेस गवर्नेंस में तब दिखेगी जब ये सारे के सारे प्रिंसिपल किस चीज में कन्वर्ट होंगे, वेलफेयर पॉलिसी बनाने में कन्वर्ट होंगे, ये सिटीजन का एम्पावरमेंट करने में कन्वर्ट होंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन एंड यूथ डेवलपमेंट, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की आप कोट डाल सकते हो, दैट इज एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो यहाँ पे बात कर रहा है एजुकेशन क्या करती है, वो एक मैनिफेस्टेशन है जो कि आपके अंदर प्रेजेंट है, बट आप उसको और अच्छे से कैसे करते हो, जब आप एजुकेट हो जाते हो, जब आप और समझदार हो जाते हो तो तब आप एक परफेक्शन की तरफ चलते हो।
ये किसकी बात कर रहा है? एक इंक्लूसिवनेस की बात कर रहा है, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है, जो कि फाउंडेशन बनेगा नेशन बिल्डिंग का। तो जब भी यहाँ पर एजुकेशन और नेशन कनेक्ट होगा तो वहां पर आप इस कोड को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं GS4 की, क्योंकि GS4 में इसको कैसे यूज करें। तो अगर हम एथिक्स इन पब्लिक लाइफ की बात करें तो मार्टिन ल्यूथर किंग ने बोला है कि दिस टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। ओके, तो क्या होता है? द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट। एथिकल गवर्नेंस की यहाँ पे बात करोगे, इंटेग्रिटी की आप यहाँ पे बात करोगे, और गाइडिंग प्रिंसिपल्स की आप यहाँ पे बात करोगे फॉर सिविल सर्वेंट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बॉडी पार्ट को कैसे एनहेंस करोगे? इंट्रो पार्ट तो हम समझ गए, बट बॉडी को हम कैसे एनहेंस करेंगे? तो सबसे पहला है कंटेंट एनरिचमेंट, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्या? फैक्ट शीट प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको फैक्ट्स होगा, आपके पास डेटा होगा, आपके पास रिपोर्ट्स होंगी। यहाँ से आप डेटा निकालोगे, जैसे नीति आयोग का डेटा हो गया, UNDP का डेटा हो गया, सेंसस, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब डेटा आप निकालोगे। आप इसमें कमिटीज ऐड करोगे, कमीशन ऐड करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐड करोगे। आप इसमें रिसेंट एग्जाम्पल डालोगे, स्पेसिफिकली कहां से? उत्तराखंड से, जिसमें कि आप डिजास्टर की बात करोगे, स्कीम्स की बात करोगे और कल्चर की बात करोगे। अब देखिए हमारी जो फैक्ट शीट होगी वो कैसे आपको मिलेगी। तो यहां देख सकते हो, जैसे हमने विमेन का टॉपिक लिया, विमेन इन इंडिया, और ये डायरेक्ट टॉपिक आता है। आप UKPSC मेंस उठा के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अब चाहे आप इसको किस में ले, GS2 के पर्सपेक्टिव से ले या GS3 के पर्सपेक्टिव से ले, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी डायरेक्टली किसमें आ जाता है? एसए के अंदर भी आपका विमेन्स के स्पेसिफिक टॉपिक आ जाता है। तो हमने इसको हर एक पर्सपेक्टिव से कवर किया है। जैसे यहाँ पे देखो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, तो पार्लियामेंट में कितनी विमेन्स है उसके बारे में पूरा डेटा दिया गया है। भाई ग्लोबल रैंकिंग क्या है उसके बारे में पूरा डेटा है। लोकल गवर्नेंस उसके बारे में डेटा है। फिर मोबिलाइजेशन उसके बारे में डेटा है। सोशल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो लिटरेसी रेट कितना है फीमेल का, मेल का, उत्तराखंड में फीमेल का, तो पूरा आपको कंपैरिजन करके यहाँ पे दिया गया है। सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर डेटा हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हम सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही करेंगे, हम जितने टॉपिक्स हो सकेंगे या जितने तरह के क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे उन सब के रिगार्डिंग अगर कुछ भी फैक्ट शीट हम बना सकते हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पीछे हमने पॉलिटिकल, सोशल देख लिया। यहाँ पर आप देखोगे कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है। तो यहाँ पे देखो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वेज गैप की आप बात करोगे, ओनरशिप ऑफ एसेट, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर आता है कि स्कीम्स जो भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस चीज के लिए थी, पोषण अभियान किस चीज के लिए है, वन स्टॉप सेंटर वायलेंस सपोर्ट सर्विस, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, मिशन शक्ति, तो ये सारी चीजें हैं। फिर यहीं पर आप देखोगे कि विमेंस के रिगार्डिंग कोड्स भी हमने डाली हैं ताकि आप इंट्रो एंड कंक्लूजन आपके दोनों यहाँ पर कवर हो जाए। तो बॉडी पार्ट आपका ऊपर कवर हो जाएगा और इंट्रो कंक्लूजन के लिए अगर आपको कोड्स चाहिए तो आपको ऐसे अलग से मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे पंडित नेहरू की आप कोड देखोगे, यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ अ नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ इट्स वुमेन। तो कभी भी बात आएगी किस चीज के रिगार्डिंग, विमेन एम्पावरमेंट की, तो आप वहां पर बात इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि एक देश का जो सही मानक है कि वहां पर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, या सोशल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको अगर बहुत सही तरीके से हमें नापना है तो हमें कंडीशंस ऑफ वुमेन देखनी पड़ेगी। फिर दूसरा है, एक बहुत पुराना हमारा क्या है, कहावत है, एजुकेट अ मैन एंड यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, एजुकेट अ वुमेन एंड यू एजुकेट अ फैमिली। तो इस तरह की चीजें आप डाल सकते हो। फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। तो आपको वुमेन के रिगार्डिंग यहाँ पर ये कॉम्प्रहेंसिवली कवर करा दिया गया है। व्हेन वुमेन डू बेटर, इकोनॉमिक्स डू बेटर। ओके, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो गया। द फास्टेस्ट वे टू चेंज सोसाइटी इज टू मोबिलाइज द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने बोला है? ये चार्ल्स मलिक ने बोला है। तो ये कुछ चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे कंक्लूजन की। ओके, तो कंक्लूजन में जैसे अगर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बारे में आया तो जैसे महात्मा गांधी ने कहा है, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पर आप किस चीज के बारे में बात करते हो कि पॉवर्टी को हटाना या पॉवर्टी को एड्रेस करना ये चैरिटी नहीं है, बट ये हमारी क्या मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, जो कि हमारे सोसाइटी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी एक समान सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम बात करें अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आया तो स्वामी विवेकानंद का आप डाल सकते हो, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिसमें कि आप आगे ऐसे कनेक्ट करोगे कि यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इज द सस्टेनेबल वे टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो यहां पर आपने पॉवर्टी को भी कनेक्ट कर दिया।
अब देख लेते हैं थोड़ा सा पेपर वाइज मिनी स्ट्रेटेजी। तो हर एक पेपर की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसको मैं थोड़ा जल्दी से निपटाने की आपके लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि एज ऑब्वियस है हर एक पेपर के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी लाएंगे, बट मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके हम कंटेंट की तरफ चले। तो देखिए यहाँ पे GS1 जिसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी और उत्तराखंड आएगा, ठीक है, उत्तराखंड के भी यही स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो फोकस किस पे रहेगा, हमारा इंडियन हिस्ट्री पे रहेगा, जिसमें मॉडर्न हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन और यूके सोसाइटी, जिसमें कास्ट, विमेन, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन जैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, इंडियन एंड उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। अप्रोचेस क्या रहेंगी हमारी, हम किस तरीके से आपको यहाँ पे कवर कराएंगे, तो मैप्स का, डायग्राम्स का यूज करेंगे ज्योग्राफी में। सोशल इश्यूज के लिए हम डेटा लेंगे NFHS का, सेंसस का, NCRB का। और हिस्ट्री के जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हम उनको लिंक करेंगे करंट के साथ। जैसे बहुत बार सवाल आता है कि जो मार्क्सिज्म है, ठीक है, या जो गांधी है, क्या गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो आज के समय में भी उतनी ही रेलेवेंट है? इसका एक बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपको बताता हूं, आप लोग ट्राई भी करना इसे, कि आप देख रहे होंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही है। आप यहां पर देखोगे कि रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, ईरान इजराइल के साथ लड़ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो बहुत सालों से एक टसल चल ही रहा है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग देश है जिनके बीच में लड़ाइयां चल रही है। तो इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, उसके बावजूद भी क्या आज भी जो गांधी के आइडियल्स हैं, या इतनी सब लड़ाइयों को खत्म करने के लिए क्या गांधी के आइडियल्स आज भी काम आ सकते हैं? या गांधी के जो उद्देश्य हैं क्या वो आज हमें काम आ सकते हैं कि पूरे वैश्विक शांति बनाई जा सके, एक ग्लोबल पीस ऑर्डर स्टेब्लिश किया जा सके? और ये चीजें आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है, ताकि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो वो ऐसे नहीं समझे कि उसके लिए कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम वालों को भी मिलेगा और इंग्लिश वालों को तो डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? फिर आते हैं हम आपके पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर हमारा फोकस है कॉन्स्टिट्यूशन पे, गवर्नेंस पे और पब्लिक पॉलिसीज पे। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। जैसे एक सवाल आप देख सकते हो कि भैया एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का क्या रोल है, या एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है। ये एक सिंपल सा सवाल होता है जो कि आपको गवर्नेंस में लिखना होता है। फिर वेलफेयर स्कीम की हम यहाँ बात करेंगे, और इंडिया के जो रिलेशंस है उसके नेबर्स के साथ। और अभी आप देखो हमारा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ चला था, तो उस कंडीशन में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सब चीजें याद रखनी है। फिर यहां पर अगर आप अप्रोचेस की बात करोगे तो जब हम अप्रोच देखेंगे तो आपको आर्टिकल्स कैसे यूज करने हैं, आपको अमेंडमेंट्स कैसे, कौन कौन से अमेंडमेंट्स है जो आपको फोकस रखने हैं। अभी आप हाल फिलहाल में देखोगे 106 अमेंडमेंट, ओके, जो कि है नारी शक्ति अमेंडमेंट। इस वाले अमेंडमेंट में क्या कहा गया है, अराउंड एंड अराउंड 1/3 ऑफ द सीट्स जो कि रिजर्व की जाएंगी कहां पे, लोकसभा में एंड राज्यसभा में, किसके लिए, विमेंस के लिए। फिर कोर्ट आप क्या करोगे, सेकंड ARC की रिपोर्ट, ये आपका पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों में काम आती है। नीति आयोग ने अगर कुछ निकाला है तो उसके बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो फोकस करोगे आप किस पे, इंडिया के नेबरहुड पे, हिमालय के जियोपॉलिटिक्स पे। फिर अलग अलग पॉलिसी जो ग्राउंड रूट पे उत्तराखंड में काम कर रही हैं। फिर GS पेपर 3 की बात करूं तो इकोनॉमी पे फोकस होगा, एनवायरमेंट पे, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी, भाई बजटिंग कैसे रही है, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर शुरुआत से देखें तो 1951 से लेके 2025 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे ग्रो करी है। और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एरास को याद रखेंगे जब जब हमने पॉलिसीज चेंज करी है। सबसे पहली पॉलिसी तो 1951 में आई थी, फिर 1968 के दौरान आई, फिर आप देखोगे 1980s का जो एरा था उस टाइम पे याद रखनी है आपको। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1991 के बाद जो आपका एक स्कैम हुआ था, ठीक है, एक तो उस वजह से आपको याद रखना है। फिर पूरे ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में आपका डिप्रेशन आया था, उस वजह से आपको याद रखना है। और यहाँ पर इंडिया में LPG रिफॉर्म्स भी हुए थे, उसके लिए भी आपको याद रखना है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 2008 का सब प्राइम क्राइसिस था, तो उसके लिए भी आपको याद रखना है, ठीक।
तो ये सारे कुछ जो चेंज आए थे इकोनॉमी में, उसकी वजह से आपको चीजें याद रखनी है। फिर बजटिंग हमारा कैसे इंप्रूव हुआ है, प्लानिंग कैसे हुई है, एग्रीकल्चर की बात करेंगे हम, रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की बात करेंगे। और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी, जोशीमठ में 2023 में आई थी, और अभी आप देखोगे उत्तरकाशी के कुछ गांव में, जैसे थराली हो गया, थराली गांव में आप देखोगे फ्लड्स आए थे। तो क्लाउड बर्स्ट भी आप देखोगे भी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी कुछ है वो आपको याद रखना है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे GS4, जिसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बात होगी, एथिकल थ्योरीज, वैल्यूज, इंटेग्रिटी। यहीं पर आपको डिफरेंट कमिटीज के बारे में भी बताया जाएगा। जैसे एक कमेटी है नोलान कमेटी, उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट एथिक्स या कौन कौन सी कोर वैल्यूज बताई हैं, कोर वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। फिर यहाँ पर आप किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करोगे ड्यूरिंग केस स्टडीज, वो आपको समझाया जाएगा। क्योंकि केस स्टडीज क्या होती है मैं बता देता हूँ। जो भी बच्चे सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं, जो भी बच्चे वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए सबसे टफ पार्ट हो जाता है GS4। और मेंस में जब तक आपका GS4 अच्छे से तैयार नहीं होगा, आप ये मान के बिल्कुल नहीं चल सकते कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि कभी कभी इसको मिनी इंटरव्यू भी बोला जाता है। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, आपका मिनी इंटरव्यू भी बोला जाता है। यहां पर आप क्या देखोगे, अप्रोच सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। कोट्स आप देखोगे कि गांधी, विवेकानंद और अब्दुल कलाम, इनका आपको कोट्स डालनी है। रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको डालने हैं यहाँ पे एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर आपको यहाँ पर केस स्टडीज कैसे करोगे, तो केस स्टडीज में प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके साथ अवेलेबल हैं, और फिर कौन सा उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि एथिकल और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से है। सबसे ज्यादा मुश्किल यहाँ पर क्या हो जाता है, इन द क्वेश्चंस ऑफ डिलेमा, जब आपके सामने क्या हो, एक डिलेमा हो, पर्सनल और प्रोफेशनल डिलेमा। फिर एसए के पेपर की अगर मैं बात करूं, तो जो टॉपिक है वो यूजुअली कहां से आते हैं, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, विमेन इकोनॉमी। तो हम यहाँ पर अप्रोच क्या लेके चलेंगे भैया, हम 15 से 20 ब्रॉड थीम्स ले लेंगे, जिनके अराउंड हम आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्रिएट करवा देंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। और उन्हीं 15 से 20 टॉपिक्स में से आपका एसए में डायरेक्टली थीम्स कवर होती है। हम यहाँ नहीं बोल रहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे थीम्स में बताता हूँ। अगर हम वुमेन को कवर कर रहे हैं, तो विमेन वाले सेक्टर को हम हर तरीके से कवर करेंगे। हम इसका एंशिएंट भी देखेंगे, फिर मेडिवल भी देखेंगे, मतलब पूरा का पूरा हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कवर करेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पर देखेंगे सोशल में क्या दिक्कत है, पॉलिटिकल में क्या दिक्कत है, इकोनॉमिकल में क्या दिक्कत है। उसके बाद आप देखोगे कि करंट में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, और कोई रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है या कोई रिसेंट में टॉपिक है, अगर वो आपका एग्जाम में आने के लायक है तो वो। तो हम किसी भी टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे, और उसी में से जो है सब टॉपिक्स रिपीट होते हैं। जैसे विमेन इन पॉलिटिक्स, ऐसे आएगा विमेन इन पॉलिटिक्स, तो आपको ये पूरा पता होगा, तो आप विमेन इन पॉलिटिक्स पढ़ लोगे। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट और या फिर इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो वो भी आप यहाँ इकोनॉमी में पढ़ लोगे। अब इसके अलावा और क्या करेंगे, हम आपको एक एस्से का टॉपिक देंगे या एक एस्से आपको लिख के देंगे, उसका क्वेश्चन आपको उसको प्रैक्टिस करके हमें भेजना है। इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि आपको इंट्रो डालना है, जिसमें आप तो या तो कोई कोट यूज कर सकते हो या कोई डेटा आप यूज कर सकते हो। फिर बॉडी जो कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होगी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एथिकल। फिर यहाँ पर आप क्या डालोगे, कंक्लूजन डाल दोगे। फिर आता है लास्ट पार्ट, दैट इज यूके स्पेशल पेपर। तो यूके के जो स्पेशल पेपर है उनको आप कैसे टैकल करोगे, तो उनके लिए समझ लेते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा उत्तराखंड की हिस्ट्री, कल्चर और जितने भी मूवमेंट्स रहे हैं, जैसे चिपको मूवमेंट हो गया, टिहरी डैम का एंटी लिकर मूवमेंट, या स्टेट का जो मूवमेंट हमने चलाया था उसके बारे में। और ये बता दूं, ये वाला पूरा टॉपिक आपको हमारी दूसरी वाली मैम कवर कराएंगी। फिर उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, पॉलिसीज, गवर्नेंस, इश्यूज, माइग्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अप्रोच हम यहाँ पे क्या लेंगे, केस स्टडीज लेंगे जो कि लोकल होंगी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड स्पेसिफिक एग्जांपल्स होंगे, यूके के पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम यहाँ लेंगे। जैसे गौरा देवी का एग्जांपल ले लिया, चंडी प्रसाद भट्ट का एग्जांपल ले लिया हमने। फिर लेटेस्ट जो उत्तराखंड की स्कीम्स आई है, जैसे अपना तलब, सशक्त बहिन, ऐसे करके।
फिर कोर्स लेंगे उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूके, इन सबको पढ़ाएंगे। ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड का सेक्टर है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए तो स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो उसमें बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे उनके लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा बोनस मार्क होगा। फिर हम प्रैक्टिस और इवैल्यूएशन की बता दें तो डेली 2 से 3 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करने हैं। और यहाँ पर मैम ने भी आपको बताया ही था पिछली वीडियो में कि आपको क्या करना है, हमें क्वेश्चन लिख के भेजना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला वहां पे बेसिस रहेगा। आप दिन में एक क्वेश्चन हमें लिख के भेज सकते हो, हम उसको चेक करके आपको वापस पहुंचा देंगे। फिर एक टेस्ट पेपर जो कि वीकली बेसिस पे आपको मिलेगा और उसको आपको टाइम्ड कंडीशन में कवर करना है। फिर मंथली बेसिस पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको करवाएंगे, फीडबैक मिलेगा, ठीक है। जो भी पेपर होगा उसी पे हम आपको अच्छे से फीडबैक लिख के देंगे। और आप यहाँ पर हमसे डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, जिसका कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। तो आप हमारे साथ जुड़ोगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो मैंने फैक्ट शीट अभी आपको बताया था, इस तरह की जो फैक्ट शीट्स होंगी वो सारी की सारी आपको हमारे ग्रुप में मिलेंगी। जैसे विमेन वाली है वो आपको ऑलरेडी हमारे ग्रुप में अपलोड हमने कर दी है, तो वहां से जाके आप डाउनलोड मार सकते हो। फिर आप फीडबैक जो मिलेगा आपको उसमें किस तरीके से इंप्रूव करना है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको और अच्छे से करने हैं, हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि अगर आपका इंट्रो है उसको कैसे इंप्रूव करना है, कंक्लूजन को कैसे इंप्रूव करना है, ये बॉडी को आप और कैसे सुधारा जा सकता है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स को फैच कर सको। और ध्यान आपको ये चीज रखनी है कि आपका फ्यूचर किस चीज पर डिपेंड करता है, जो आप आज करते हो, ठीक है। अगर आप डिले करोगे तो आप ये मान लीजिए कि यू आर डिलेइंग योर सक्सेस, आप अपनी जो मंजिल है, आपका जो एम है उससे और दूर होते जा रहे हो। तो जितनी आप देरी करोगे वो आपको अपनी मंजिल से दूर ले जाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि पहले तो डिले मत करिए, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं नहीं मिलती जहां पर आपको फ्री वैल्यूएशन मिल रहा हो चीजों का, ठीक है। तो फ्री वैल्यूएशन का फायदा उठाइए। जो भी बच्चा इस बार का प्री दे चुका है और उसको उम्मीद है कि वो मेंस की तैयारी या मेंस लिख रहा है, उसको मैं अभी भी बता दूं कि उसके लिए टाइम बहुत कम है और कम टाइम में सही स्ट्रेटेजी ही आपको क्या ले जा सकती है, आपकी सक्सेस तक ले जा सकती है, आपकी सक्सेस की सीढ़ियां बन सकती है। और मैं आपको ये कमिटमेंट अपने एंड से दे सकता हूं कि आपके हर एक स्टेप में, आपकी जर्नी के हर एक स्टेप में मैं और जो दूसरी मैम है वो हम आपको एक एक स्टेप पे गाइड करेंगे। और मैं आप उम्मीद यही करता हूं कि हम आपके सपने को साथ में अचीव करेंगे। तो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस इनिशिएटिव में जुड़ेंगे और जितना ज्यादा हो सके अपना फायदा करेंगे। धन्यवाद।